बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में वाटर पॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था कि पानी के अंदर किसी भी तरह की कंटामिनेशन या मिलावट अगर आ जाए जो पानी की नेचुरल एबिलिटी को डिस्टर्ब कर दे तो हम कहते हैं वो वाटर पॉल्यूशन है। और फिर हमने उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। पहली जो टाइप हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी वो थी हमारे पास डोमेस्टिक इफ्लुएंस थे। इसके बाद हमने जो डिस्कस की थी वो थी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस और फिर हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस। यानी ये तीन बड़े सोर्सेज हैं जहां से कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं जो अल्टीमेटली अगर ड्रिंकिंग वाटर में या ग्राउंड वाटर में मिक्स अप हो जाए तो वो सारे पानी की क्वालिटी को और उसकी नेचुरल जो कंपोजिशन है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है हमने उस पानी के आगे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं उनके अंदर, उनको पीने से या उनको इस्तेमाल करने से, वो हमने आज डिस्कस करने। तो सबसे पहले ये आपके पास जो है 5 से 6 हेडिंग्स हैं, इन्हीं को हमने डिस्कस करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले है डिजीजेस से क्या मुराद है कि जब ये हम पॉल्यूटेड वाटर, ये आलूदा पानी जिसके अंदर मिलावटें मौजूद हैं, डिफरेंट केमिकल मौजूद है, अगर वो पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो अननेचुरली हमारी बॉडी में अगर आते हैं तो हमारी बॉडी को वो नुकसान करेंगे। कुछ मेटल्स होंगी, कुछ एसिड्स होंगे, कुछ साल्ट्स होंगे। यानी कि ये सारे मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, हार्मफुल मेटल्स हो सकती हैं, कुछ एसिड्स हो सकते हैं या कुछ साल्ट्स हो सकते हैं वगैरह। तो ये सब हमारी बॉडी में आकर कोई ना कोई प्रॉब्लम काज कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स में जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो कैंसर हो सकता है या किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल डैमेज, दिमागी कोई मसला हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि जो मेजर जो कॉज होती है इस तरह के पानी पीने से वो होती है डिसेंट्री की प्रॉब्लम, यानी कि मैदे की प्रॉब्लम। डिसेंट्री में अब कौन सी बीमारियां आ जाती हैं? 2-4 बीमारियों का नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे हेपेटाइटिस है, ठीक है, इसके अलावा डायरिया होता है, या आप कह सकते हैं जॉन्डिस। तो ये है वो कुछ बीमारियां जो इस तरह की पॉल्यूटेड वाटर को पीने से हमारी बॉडी में हो सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इफेक्टेड बाय द ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। यानी सिर्फ नॉट ओनली ह्यूमन, क्योंकि पानी जो है वो सिर्फ इंसान ही नहीं इस्तेमाल करते बल्कि तमाम जो जानवर हैं, इसके अलावा प्लांट्स हैं और इसके अलावा जो बर्ड्स भी जानवर ही आ जाते हैं, बहरहाल उसकी अलग आप बात करेंगे। इन सब ने ये पानी पीना होता है। दरियाओं का, नदी नालों का, नहरों के अंदर जो पानी है जिसमें ये मिलावटें मौजूद होंगी, अगर ये पानी पी लिया जाता है तो सबको ना कोई मसला हो सकता है। तो आप कहेंगे कि नॉट ओनली ह्यूमंस आर इफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग द पॉल्यूटेड वाटर बट आल्सो अदर ऑर्गेनिजम्स आर इफेक्टेड। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एल्गी। ये फैक्टर्स तो हमने अपनी पीछे जो इफ्लुएंस की 3 टाइप्स पढ़ी हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, डोमेस्टिक इफ्लुएंस एंड एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस, ये फैक्टर तीनों में हमने डिस्कस किया है। वो कैसे कि नाइट्रेट आयंस या नाइट्रेट का रेडिकल जो इसका फार्मूला होता है NO3-2, ये जब इस वाटर में मिक्स अप हो जाता है, वाटर के अंदर ऐड हो जाता है, तो वाटर के अंदर जो है ना ग्रो होना शुरू हो जाती है किसकी? एल्गी की। और एल्गी जैसे ही ग्रो करती है तो ये अपर साइड ऑफ द वाटर यानी पानी की सरफेस के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर ये एक लेयर बना लेती है। ठीक है, जैसे ये पानी है और इसकी सतह के ऊपर जो है, इसकी सरफेस के ऊपर ये एल्गी की लेयर है। अब इस एल्गी की लेयर का क्या नुकसान है कि ना तो ये फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाने देगी, यहाँ क्रॉस का निशान लगा दे तो मींस द फ्रेश ऑक्सीजन इज नॉट रीच टू द इनसाइड द वाटर। यानी ये पानी है और इस पानी में पौधे भी मौजूद हैं, मछलियां भी मौजूद हैं और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स मौजूद हैं। तो जब ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी तो अल्टीमेटली इनकी क्या होना शुरू हो जाएगी? डेथ होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उन्हें फोटोसिंथेसिस करनी है
और फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें क्या चाहिए, सूरज से सनलाइट चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि सनलाइट को भी ये जो दरमियान में एलजी की लेयर है ये आगे नहीं जाने देगी। तो ना ऑक्सीजन फ्रेश अंदर जा रही है, ना ही सनलाइट अंदर जा रही है, जिससे ये जो प्लांट्स हैं इन्हें भी खुराक नहीं मिलेगी, खुराक नहीं बनेगी, तो इनकी भी क्या होना शुरू हो जाएगी, डेथ होना शुरू हो जाएगी। दो नुकसान हुए। तीसरा नुकसान क्या होगा कि जब ये एलजी ने, जाहिर सी बात है, डिकम्पोजिशन करनी है, खराब होना है, टूटना फूटना भी होता है एलजी ने, और इसकी डिकम्पोजिशन कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं मुख्तलिफ तरह के। तो इस बैक्टीरिया ने एक तो यहाँ की जो ऑक्सीजन पहले मौजूद है उसको कंज्यूम करना शुरू कर देना, उसको खर्च करना शुरू कर देना, और दूसरा आपको जैसे मैंने पहले बताया कि फ्रेश ऑक्सीजन भी नहीं आ रही, तो अल्टीमेटली दोनों जराए से, दोनों सोर्सेज होंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ के अंदर जो मछलियाँ होंगी या पौधे होंगे या दूसरे जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं उन सबको इसका इफेक्ट होगा। सो दैट हमने लिखा है कि ग्रोथ ऑफ एलजी बहुत आगे बड़े नुकसान का बायस बन सकती है, वजह बन सकती है। नेक्स्ट क्या है, ब्रेकेज ऑफ फूड चेन। फूड चेन क्या है कि जैसे सिंपल सी बात करें कि अगर घास है तो उसको कोई घास का सब फर्ज करें घास का कीड़ा खाता है, यानी मैं एक फूड चेन छोटी सी बना देता हूँ कि ग्रास है, घास जिसे हम कहते हैं, उसे घास का कीड़ा खा जाता है, ग्रास हॉपर, और उस घास के कीड़े को फ्रॉग खा जाता है, और उस फ्रॉग को स्नेक खा जाता है। तो ये जो एक लिंक बना है कि हर एक अगला आने वाला जानवर पिछले को खा रहा है, ये एक फूड चेन कहलाती है। तो अगर घास के अंदर समझ लें कि कोई ऐसे केमिकल्स हैं जो पानी की वजह से उसके अंदर आ गए, तो उससे इस जानवर को नुकसान होगा, इस जानवर को जब ये खाएगा तो तब नुकसान होगा, और इसको ये खाएगा तो उसको भी नुकसान होगा। और कुछ ऐसी भी चीजें जिन्हें इंसान भी खाते हैं, जैसे वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर, मिलावट शुदा पानी है, वो मछलियों के जिस्म में जाता है और उन मछलियों को ह्यूमन खा जाते हैं। ठीक है, तो फर्ज करें इस मछली के जिस्म में एल्यूमिनियम है या मरकरी है, जो खतरनाक धाते हैं, खतरनाक मेटल्स हैं, खतरनाक हद तक कैसे कि ये कैंसर कॉज कर सकते हैं, ये दूसरे हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या दूसरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं, तो इसीलिए खतरनाक है। अब जब ये मछली के जिस्म में ये है तो इनको इंसान खाएंगे तो इंसान को भी इसका नुकसान उतना ही होगा। तो इस तरह से आप कहेंगे कि पूरी फूड चेन जो है इस कंटामिनेटेड वाटर, इस मिलावट शुदा पानी की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट है एस्थेटिक क्वालिटी। ये तो एक सिंपल सी बात है कि जब वाटर के अंदर, पानी के अंदर, नहर के, नदी नाले के पानी के अंदर जब ये केमिकल्स मौजूद होंगे तो इन केमिकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगी, बहुत ज़्यादा आलूदगी होगी, और उस आलूदगी की एक बड़ी जो मिसाल वही यही है कि एलजी का ग्रो हो जाना, वहाँ पर वो ग्रीन कलर की लेयर पूरे पानी के ऊपर फैल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो एक नेचुरल ब्यूटी है पानी की, कुदरती खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वाटर, वो क्या हो जाएगी, सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये जो एस्थेटिक क्वालिटी है यही है कि कुदरती जो उसके अंदर खूबी है, कुदरती सलाहियत है पानी की या कुदरती खूबसूरती है, वो सारी डैमेज हो जाएगी। और आखिर में क्या है, क्लीनिंग के लिए यस वी नो के जितना भी हमारा ये पॉल्यूटेड वाटर है, चूंकि इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद हैं, पॉल्यूटेड वाटर के अंदर क्या मौजूद है, कंटामिनेशन मौजूद है, मिलावटें मौजूद है। तो वो मिलावटें जो हैं, जाहिर सी बात है उन मिलावटों वाले पानी को हम किसी भी क्लीनिंग पर्पस में यूज़ करेंगे, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे, घर में किसी वॉशिंग पर्पसेस में यूज़ करेंगे, तो वो अच्छी क्लीनिंग नहीं देगा। सो वो कंटामिनेशन की वजह से उसकी जो वर्किंग होगी पानी की वो अब नॉर्मल हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उस डिस्टर्ब जो पानी की क्वालिटी की वजह से हमारे जो वॉशिंग पर्पसेस है वो सही तौर पर चीज़ें अच्छी तरह वॉश नहीं होंगी। तो इस तरह से हमने देखा है कि ये इफेक्ट्स हैं इस पॉल्यूटेड वाटर को यूज़ करने के, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें उसका नुकसान है, माहौल को उसका नुकसान है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इफेक्ट्स डिस्कस किए हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।